अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नाम जो है ना जिनके हवाले से बनानी है, बहुत ही अच्छे नाम हैं। तो मुझे वो नाम लेते हुए ज़रा जो है ना वो हो रहा है कि ये नाम लूँ कि ना लूँ, क्योंकि उनके काम इस तरह के हैं कि वो उनके नाम के साथ जो है वो मैच नहीं करते। तो वीडियो है आज की आयशा की बेटी फ़ातिमा। आयशा माँ है और बेटी फ़ातिमा है। कितने ही प्यारे नाम हैं। आपको भी सुन के लग रहा होगा कि वाक़ई ये एक बहुत ही प्यारे नाम है और मोतबर शख्सियात के नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनीन और फ़ातिमतुज़ ज़हरा जो है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी, उनका नाम था। तो दुःख इसलिए इसी वजह से मुझे हो रहा है कि ये नाम लेके मुझे बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पहले ही आपको अभी बता दिया है कि ये वो टिकटॉकर आयशा जो माँ है और उसकी बेटी फ़ातिमा, उनका ज़िक्र हो रहा है। तो इसके बाद मैं माँ बेटी कह के पुकारूँगा, इनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बार-बार क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा और लग भी नहीं रहा इस तरह नाम लेना, क्योंकि मुनासिब नहीं है बार-बार उनका नाम लेना। कि नाम क्योंकि अच्छे हैं तो इनके काम अब इस तरह के हैं तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, टिकटॉक पे जैसा कि आपको पता है और यूट्यूब पे लोग फैमिली व्लॉगिंग बनाते हैं और टिकटॉक पे लाइव आते हैं। तो इसके लिए ये नहीं देखते कि इसकी क्या लिमिट होगी। व्लॉगिंग जो डेली व्लॉगिंग है इसमें वैसे ही कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कंटेंट चाहिए होता है रोज़ आपको। तो रोज़ कहाँ नया से नया जो है कंटेंट जो है इजीली मिलता है। तो उसके लिए शुरू-शुरू में तो कंटेंट होता है बहुत, लेकिन जैसे-जैसे बंदा वायरल होता है और वीडियोस बनती चली जाती हैं, फिर नए से नया कंटेंट ढूँढना पड़ता है, बनाना पड़ता है। पहले तो बनता चला जाता है, फिर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए तरह-तरह की जो है वाहियात और फ़ोहश जो है वो लोग काम करते हैं। तो बहुत और भी हैं, अगली वीडियो में उनका भी ज़िक्र करेंगे, लेकिन आज जो वीडियो ये बना रहा हूँ अभी इनका ज़िक्र करता हूँ। तो ये इन्होंने कोई गाँव में जो है बनाया हुआ था पहले वो घर पुराना सा, और वहाँ पे व्लॉगिंग करती थीं। तो इनका जो शौहर है आयशा का, फिर नाम मैं ले रहा हूँ, जो माँ इसका शौहर है औरत का, जिसकी ये बेटी है, उसका नाम भी बड़ा अच्छा है, अबूब नाम भी मैं नहीं लूँगा। तो ये कैमरामैन था उनका और है भी। तो मैं हैरान हूँ कि वो कैमरे में वीडियो बना रहा होता है और इस तरह की हरकतें ये माँ बेटी कर रही होती हैं। एक शौहर के सामने उसकी बीवी और बेटी मौजूद हों और इस तरह की हरकतें कर रही हों और वो वीडियो बना रहा हो। मुझ मेरी जो है ना ये अक्ल तस्लीम करने से कासिर है। अक्ल मानती नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन है ऐसा, अब क्या हो सकता है। तो वो ठीक-ठाक, पहले भी ठीक-ठाक थे, वो शायद इसी तरह ठीक-ठाक थे। उन्होंने एक काम ढूँढा कि ये तो बड़ा काम है। उन्होंने एक बहाना बनाया कि हम तो बड़े पहले फिट थे, तो हमारा जो है वो बीमार हो गए हैं मेरे शौहर, और हमें तो ये सारा कुछ छोड़ के किराए पे घर पहले था, वो भी सारा कुछ गाँव जाना पड़ रहा है क्योंकि हम शहर में नहीं रह सकते। हमारे हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह उनकी व्लॉगिंग की शुरुआत से अगला स्टेप ये था। तो लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग एक बन गई थी, क्योंकि हमारे मुल्क में तो फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी जल्दी बनती है। तो इस तरह जो है लोगों ने पैसे भेजने शुरू कर दे दिए। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 डायरेक्टली। एक व्यूज़शिप के तो पैसे अलहदा है ना, वो अकाउंट नहीं कर रहा कि उनकी व्यूज़शिप के हवाले से क्या है। तो पिछली वीडियो में एक में मैंने डॉक्टर अफ़ान साहब को क्रिटिसाइज़ किया था कि वो उनका ज़िक्र करती हैं वो। मैं उसमें भी मैंने आपको बताया था, मैं इनकी साइड नहीं ले रहा। लेकिन डॉक्टर अफ़ान को इसलिए मैंने टारगेट थोड़ा-सा किया कि ये तो वो थोड़े छोटे लेवल की हैं। वो खुद भी कोई इतने, मतलब जो बात कर रहा हो ना इंसान, वो अपनी ख़वातीन को भी ज़्यादा वो सामने ना लाए ना, तो फिर उसका बात करना और है। जो खुद भी इस चीज़ से पैसे कमा रहा हो तो उसके लिए ज़रा मुनासिब नहीं होता, मैं ये कहता हूँ। और अपनी पॉडकास्ट में भी जिस तरह की औरतें उसने बिठाई हुई होती हैं और जिस तरह वो बैठी हुई होती हैं, मैं किसी की ज़ातियात पे बात नहीं करता, क्योंकि हो सकता है वो हमसे अच्छी हों वैसे, लेकिन एक ज़ाहिरी सूरत जो है नज़र आती है उसमें ज़रा वो थोड़ा-सा उनका माहौल सही नहीं लग रहा होता, तो उनका क्रिटिसाइज़ करना कुछ ज़्यादा मुझे मुनासिब नहीं लगा। हाँ, उनसे कोई बेहतर शख्सियत क्रिटिसाइज़ करती तो ज़ाहिर बात है हम एप्रिशिएट करते, जो खुद इस तरह के काम ना करते हों। तो उन्होंने जी गाँव में शिफ्ट हुए कि हम, मेरे जो शौहर हैं वो बीमार हो गए, वहाँ से उनकी व्यूज़शिप आई, फिर वो टिकटॉक पे लाइव आईं, वहाँ से कुछ उनको 2-4 शेयर वग़ैरह वो जो होते हैं वो किसी ने भेजे, तो वो फिर वापस शहर शिफ्ट हो गई। एक बहाना बनाया गया, अब हमारे पास पैसा आ गया ये, हालाँकि वो घर भी उनके पास पहले से था, गाड़ी भी थी, सारा कुछ था, अब उन्होंने एक नई गाड़ी ले ली है। तो इस तरह करके उन्होंने लोगों को चूना लगाया, बेवकूफ़ बनाया, और हमारे लोग वैसे भी इस तरह बेवकूफ़ बनते हैं और पागल हो जाते हैं इस तरह की हरकत देख के, गलत जो
فحش حرکات ہوتی ہیں ان میں، ہمارے لوگوں کا بھی بڑا اس میں رجحان ہے دیکھنے میں، اور ویوز شپ بھی ایسی چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کافی لوگوں نے ایکسپوز کیا ان کو اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی بار بار دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے، جب لوگ خود دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو یہ ختم تو نہیں ہو سکتی ہمارے معاشرے سے، لیکن اس کا ہمارے معاشرے پہ بڑا برا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ جب گاؤں میں یا کہیں بھی لوگ بچیاں دیکھتی ہیں، ہر کسی کے پاس اب موبائل ہے، تو وہ بھی خود کو اس طرح بنانا چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس طرح کریں اور اس طرح وائرل ہوں اور سارا کچھ۔ تو کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ وہ گھر سے چھپ کے وہ ٹک ٹاک بناتی رہتی ہیں، یہ وہ نہیں وائرل ہوتی ہیں، ایک دن وائرل ہو جاتی ہے تو پھر وہ قتل و غارت اور یہ چیزیں غیرت کے نام پہ قتل وغیرہ لوگ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہماری غیرت بھی صرف عورتوں تک ہے، کیونکہ مرد جو مرضی کریں ہم ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ جو کام، حالانکہ گناہ تو برابر ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، دنیا میں بھی سزا برابر ہے۔ اگر مرد بھی قتل کرے اس کی سزا وہی ہے، عورت کرے وہی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی گناہ مرد کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن وہی گناہ اگر عورت کرے تو اس کے تو غیرت کے نام پہ سر قلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت کوئی خاص اچھی نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو پھر برابر رکھیں کام، کوئی بھی یہ غلط کام کرے تو اس کو اس طرح کی ہی سزا دیں۔ باقی جو اسلام میں سزائیں ہیں وہ دیں، ہم خود سے آگے کوئی بڑھ کے سزا نہ دیں، ہم خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ٹک ٹاک پہ اگر کسی نے ویڈیو لگا دی، غلط ہے یہ بات، لیکن اس کی سزا یہ تو نہیں ہے کہ اس کا سر قلم کر کے یا غیرت کے نام پہ قتل کر دو، یہ بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ آپ ان سے تعلق ختم کر لو، اس اولاد سے گھر سے نکال دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں، ابھی بھی ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہی ہیں، تو میری گزارش ہے کہ اس طرح کا کنٹینٹ آپ کنزیوم نہ کیا کریں، کیونکہ آپ جب کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی ویوز شپ بڑھتی ہے، پھر فالورز بڑھتے ہیں، تو اس طرح کے اور لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں، ایک انڈائریکٹلی جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ کا، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو گناہوں میں شامل ہو رہے ہیں، اگر آپ ایز اے مسلم نہیں تو ایز اے عام انسان بھی دیکھیں تو یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہیں چیزیں، جس سے سوسائٹی جو ہے نا اس میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، ہر چیز، کیونکہ مرد چاہے جتنا بھی ہو، جب وہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے یا جو بھی، وہ ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتے، خود چاہے جتنے برے ہوں، لیکن اپنی بیوی کو پاک صاف دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو میں میری ماؤں بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی کام آپ نے کرنا ہے آن لائن، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، تو ایک عزت سے، ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں، اس طرح نہ کریں کہ آپ اپنی بھی عزت خاک میں ملائیں، اپنے گھر والوں کی خاک میں ملائیں، تو سب کی عزت، آپ اپنی عزت کی بھی حفاظت خود کریں، اور تاکہ آپ کے والدین کا بھی سر جو ہے آپ کی وجہ سے نہ جھکے۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔